रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रजनी और वरुण को देखते हैं। रजनी वरुण को बोलती है कि वरुण तुमने ठीक नहीं किया। वरुण बोलता है कि मम्मी आपने मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा। रजनी बोलती है कि मैं क्या करती, तूने देखा नहीं कैसे उन लोगों के सामने मुझे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी पड़ी। वरुण बोलता है मम्मी आपके आने से पहले सब कुछ ठीक था, पुलिस वालों को मुझ पर बिल्कुल भी शक नहीं था, लेकिन आप वहाँ पर आई, आपने मुझे थप्पड़ मारा और आपने सब लोगों के सामने बोल दिया कि मेरी ही गलती है। वरुण बोलता है मुझे नहीं पता था कि आपकी सहेली आपको वहाँ खींच कर ले आएगी। रजनी बोलती है सहेली नहीं पैसा। रजनी पूर्वी छाया चोल वाली फाइल उठाती है और वरुण को बताती है कि पूर्वी छाया चोल को गिराकर वहाँ पर जो टावर बनेगा ना, उसमें मैं 50% हिस्सेदार हूँ। जब तक मेरे पास राजनीति है तब तक मैं सोच रही हूँ कि पैसे कमा लेती हूँ, क्या पता कुर्सी कब छीन जाए। अगर तुम राजनीति में जगह बना पाए तो अच्छी बात है, और नहीं बना पाए तो भी हमारे पास इतने पैसे होंगे कि तुम आराम से रह सकते हो। और इस प्रोजेक्ट में पैसे के साथ साथ एक और बात है। वरुण बोलता है कि क्या? रजनी बोलती है कि मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बता दूंगी। वरुण, मैं धीरे धीरे करके अनु को अपने एहसानों तले दबा रही हूँ, ताकि जिस दिन मुझे एक एहसान की ज़रूरत पड़े ना, तो अनु उस दिन मुझे मना ना कर पाए। वरुण बोलता है कि लेकिन वो आपके क्या काम आएगी। रजनी बोलती है कि चोल वाले हैं ना, उस चोल को गिराने में मान नहीं रहे हैं, वो नहीं चाहते कि वहाँ पर टावर बने, लेकिन अनु ये काम कर सकती है क्योंकि चोल वाले लोग अनु की काफ़ी सारी बातें मानते हैं। और एक बार मुझे अगर चोल की अनु से मिल जाएगी ना, तो उसके बाद मैं अनुपमा की तरफ और चोल की तरफ मुड़ कर भी नहीं देखूंगी। आगे हम अनु को देखते हैं। वो बोलती है कि आज फिर से रजनी ने हमें बचा ही लिया। रजनी सच में बहुत अच्छी है। इधर हम देखते हैं वरुण बोलता है कि मम्मी लोग सही बोलते हैं कि नेता सिर्फ कुर्सी का सगा होता है। रजनी बोलती है हाँ, हम लोगों की ज़िंदगी तीन ही चीज़ों पर तो चलती है, पावर, पैसा और कुर्सी। वरुण को समझाती है कि देख तू प्रेम से दोस्ती बढ़ा, अगर वो प्रेम तुझे माफ़ कर देगा मतलब अनु भी तुझे माफ़ कर देगी। वरुण बोलता है ठीक है। रजनी बोलती है मैं तुझे कुछ भी करने के लिए बोलूँ ना तो तू बस मेरी बात मान लेना, मना मत करना। वरुण बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन आप करने क्या वाले हो? रजनी वरुण को बोलती है तो यहाँ पर बैठ। इसके बाद रजनी वरुण के सर पर पगड़ी बांध देती है। वरुण बोलता है कि ये सहरा क्यों बांधा है, किसी राह चलती लड़की से मेरी शादी मत करवा देना। आगे हम देखते हैं जसी बोलती है वैसे रजनी जी का बेटा काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है ना भारती? इधर परी बोलती है कि हाँ वो हैंडसम तो है। अनु बोलती है कि उसको तो पैसों और पावर ने बिगाड़ दिया है, और मुझे रजनी पर पूरा भरोसा है, वो जल्दी ही उसे सुधार भी लेगी। अनु बोलती है कि रजनी चाहती है कि जल्दी से उसकी शादी हो जाए। जसी बोलती है कि हाँ शादी के बाद तो हर कोई सुधर जाता है। भारती स्माइल कर रही होती है। अनु को याद आता है कि रजनी ने अनु को ही बोला था कि कोई अच्छा रिश्ता हो तो बता देना, मैं अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हम रजनी को देखते हैं। रजनी वरुण को समझाती है कि प्यार क्या है, शादी है ना हमेशा फ़ायदे के लिए करनी चाहिए, प्यार के लिए नहीं। बस तू शादी कर ले, उसके बाद तुझे जो करना है जैसे कर, जैसे जीना है वैसे जी लेना, तुझे कोई भी नहीं रोकेगा। वरुण बोलता है लेकिन किससे? रजनी बोलती है कि जो अनु के सबसे ज़्यादा करीब है। तू यूँ समझ ले कि अनु का और चोल वालों का भरोसा और ज़्यादा पुख्ता करने के लिए तुझे शादी करनी ही होगी। अगली सुबह हम अनु को देखते हैं। सभी चोल वाले अनु के लिए फूल लेकर आते हैं, अनु को थैंक यू बोलते हैं। सब बोलते हैं कि अनु ताई आपकी वजह से हमारे चोल का नाम काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हुआ है। अनु बोलती है मैंने अकेले ने मेहनत थोड़ी ना की थी, आप सब लोगों ने भी तो साथ दिया था। रजनी ने भी मुझ पर भरोसा किया। तभी अनु देखती है कि रजनी और वरुण वहाँ पर आए हैं। अनु बोलती है रजनी तू सुबह सुबह यहाँ पर? रजनी बोलती है कि मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आगे हम पराग को और बाकी सब लोगों को देखते हैं। पराग प्रेम और राही पर गुस्सा करता है। उसको बोलता है कि बाप की इज्जत उछालने के लिए दूसरी की रसोई में जाकर काम करना कम था क्या, जो तू पुलिस स्टेशन भी पहुंच गया। पराग राही को बोलता है कि तुम वहां पर फैशन शो के लिए गई थी, लेकिन तुमने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। एक ही दिन में बेटे और बहू दोनों ने हमें धोखा दिया है। प्रेम बोलता है कि पापा वो एक्सीडेंट मैंने नहीं किया था। गौतम बोलता है कि उससे क्या होता है, बात तो हर जगह यही हुई है कि तुमने वो एक्सीडेंट किया था। प्रेम बोलता है अगर किसी ने जानबूझकर गलत न्यूज़ दी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मोटिपा बोलती है कि तू आज तक क्या ही कर पाया है प्रेम, आज तक इस घर की जिम्मेदारी खर्चा तेरा बाप उठाता आया है, और मुझे तो लगता है आखिरी सांस तक यही उठाता आएगा। दुनिया बीवी के इशारों पर नाचती है, लेकिन तू तो अपने सास के इशारों पर नाचता है। माही राही को बोल रही होती है राही आप फैशन शो में जा रही थी, कम से कम हमें बता तो देती। प्रेम बोलता है कि राही ने नहीं बताया क्योंकि मैंने राही को मना किया था। माही बोलती है राही इस घर की बहू है, इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता क्या? प्रेम बोलता है कि इसे पता है, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि मैं इसको मुंबई लेकर जा रहा हूँ।
मोटिवा बोलती है तू अपनी पत्नी का वकील बनने की कोशिश मत कर। प्रेम बोलता है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। मोटिवा बोलती है कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पहले तू घर छोड़कर चला गया, तूने बिजनेस में ध्यान नहीं दिया और तूने ऐसी लड़की से शादी की जिसके घर में। मोटिवा चुप हो जाती है। राही को मोटिवा की बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। प्रेम बोलता है कि आपको कुछ और बोलना है तो बोल दीजिए। प्रेम पराग को बोलता है कि पापा मैंने आपसे बोला था ना कि मेरा यही पैशन है, मैं यही काम करना चाहता हूँ और मैं आज फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ कि कुकिंग मेरा पैशन है, मैं कुकिंग करना नहीं छोड़ सकता। और रही बात उस एक्सीडेंट की, तो वो मैंने नहीं किया था, रजनी देसाई के बेटे की सारी गलती थी। रजनी का नाम सुनकर सब लोग फिर से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे हम वरुण, रजनी और अनु को देखते हैं। वरुण अनु को बोल रहा होता है कि सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझसे गलती हो गई। रजनी बोलती है कि देख अनु, मैं मानती हूँ ये ढीठ है, निकम्मा है, लेकिन जैसा भी है मेरा बेटा है ना। ये रो रहा था, रो रो कर इसने अपना बुरा हाल कर लिया, बोल रहा था कि मुझे अनु मासी के पास लेकर जाओ, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। मैंने तो इसे समझाया कि तूने जो गलती की है ना वो माफ़ी के लायक है ही नहीं। रजनी वरुण का तरफ इशारा करती है। वरुण अनु के पैरों में गिर जाता है, बोल रहा होता है कि मासी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अनु बोलती है वरुण तुम ये क्या कर रहे हो। वरुण बोलता है कि मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अनु बोलती है वरुण पहले तुम उठो। अनु बोलती है रजनी मुझे इस पर भरोसा नहीं है, लेकिन तेरे लिए मैं इसको माफ़ कर रही हूँ, चाय पिएगी। रजनी बोलती है हाँ। अनु चाय बनाने के लिए चली जाती है। इधर हम देखते हैं रजनी अपने बेटे को बोलती है कि तुझे तो पैर पकड़कर माफ़ी मांगना भी नहीं आता। वरुण बोलता है कि मैंने ये सब कुछ पहली बार किया है, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा, वैसे इनमें बहुत ज़्यादा अक्कड़ है। रजनी बोलती है तू ही सोच ले, देख इसमें इतनी अकड़ है तो उन नोटों में कितनी अकड़ होंगी जो हमें मिलने वाले हैं। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं। राही रो रही होती है, वो बोलती है कि प्रेम हमारी शादी को 1 साल होने वाले हैं, लेकिन आज तक इस घर में मैं नाम की ही बहू हूँ, किसी ने मुझे अपना नहीं माना है। प्रेम बोलता है तुम मोटिबा की बात कर रहे हो ना। राही बोलती है हाँ, गलतियाँ सबसे होती हैं लेकिन परिवार एक दूसरे की गलती को माफ़ कर देता है। मोटिबा तो उसी गलती को लेकर बैठ जाती है। मैं बचपन में ऐसे ही एक बात को लेकर बैठ गई थी। मैंने हमेशा मम्मी से नफ़रत की। मम्मी, पॉप्स और मैं, हम तीनों कभी भी फैमिली नहीं बन पाए। मेरी एक गलती की वजह से मैं मम्मी से इतने सालों से दूर रही और मोटिबा भी वही गलती कर रही है। मोटिबा का गुस्सा मेरी फैमिली नहीं बनने दे रहा। प्रेम राही के पास आता है, राही को गले लगा लेता है। राही बोलती है प्रेम इस घर में मैं सिर्फ खोटा सिक्का हूँ। प्रेम बोलता है मैं भी। राही बोलती है लेकिन खोटे सिक्के भी कभी कभी काम आते हैं। प्रेम बोलता है कि हाँ। प्रेम बोलता है कि हम मोटिबा को, घर वालों को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को तो बदल सकते हैं ना। वो हमें जो भी बात बोलेंगे हम उन्हें इग्नोर कर देंगे। हम यही सोचेंगे कि शायद एक दिन हमारे परिवार वाले हम लोगों को समझे। आगे हम अनु को देखते हैं। अनु बोलती है कि तू यहाँ पर वरुण से सिर्फ माफ़ी मंगवाने के लिए नहीं आई है, कोई और बात है ना। रजनी बोलती है कि देख तू पहचान जाती है कि मैं किस लिए आई हूँ। रजनी बोलती है कि पौधे को बड़ा होने के लिए धूप और छांव दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। देख वरुण ने सिर्फ छांव देखी है, मैं चाहती हूँ कि ये ज़िंदगी की धूप को भी देखे। अनु बोलती है लेकिन ये यहाँ कैसे रहेगा। रजनी बोलती है रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, देख इसके पास सारी सुविधा है, रईस घर का बेटा है, लेकिन इसने ज़िंदगी में वो मेहनत का सुख नहीं देखा है। मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ लोगों के बीच रहेगा तो इसको पता चलेगा कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। अनु प्लीज़ तुम मना मत करना, मैं तो यही कहती हूँ कि सब रईसों को अपने बच्चों को 1 महीने के लिए साल के अंदर ऐसे ही चोल में या गांव में या बस्ती में भेजना चाहिए, ताकि वो ज़िंदगी का महत्व सीख सके। रजनी हाथ जोड़ती है, बोलती है अनु प्लीज़ मना मत करना, मैं बहुत उम्मीद लेकर तेरे पास आई हूँ। देखिए तुझे मासी बोलता है कि मतलब माँ जैसी, और तू ही इसे सुधार सकती है, तो अपने भांजे को सुधारेगी ना। अनु बोलती है ठीक है ये यहाँ पर रह सकता है। रजनी बोलती है कि थैंक यू अनु। इधर वरुण भी बोलता है कि थैंक यू मासी। रजनी बोलती है पैर छू, ऐसे ही क्यों थैंक यू बोल रहा है। वो अनु के पैर छूता है। अनु बोलती है रजनी ये यहाँ पर रह पाएगा, चोल के लोगों की ज़िंदगी जी पाएगा, आम जनता के बीच रहकर आम लोगों की तरह रह पाएगा। वरुण बोलता है कि हाँ मैं रह लूँगा। अनु बोलती है कि सोच लो, तुमने मुझे मासी कहा है तो मासी के हक से तुम अगर गलती करोगे ना तो मैं तुझे डांट भी सकती हूँ और थप्पड़ भी लगा सकती हूँ। वरुण बोलता है कि ये भी मुझे मंजूर है। अनु रजनी को बोलती है कि रजनी तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उसका कर्ज तो मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका सकती, लेकिन तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, तेरा बेटा कुछ दिनों के लिए मेरी जिम्मेदारी है। रजनी अनु को गले लगाती है, उसको थैंक यू बोलती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। आगे हम पराग को देखते हैं। वो सोच रहा होता है कि मैं रजनी के पास कॉल करूं या नहीं करूं। उसने प्रेम को बचाया है, उसे पता भी है क्या कि प्रेम मेरा बेटा है। तभी वहाँ पर क्याथी आती है। क्याथी पराग से टकराती है तो पराग का फ़ोन नीचे गिर जाता है। क्याथी पराग को बोलती है कि आप प्रेम और राही को माफ़ कर दीजिए ना। राही को सच में नहीं पता था कि वो मुंबई जाने वाली है, प्रेम उसे सरप्राइज़ देना चाह रहा था।
प्रेम वैसे भी जब तक रेस्टोरेंट नहीं खुल जाता तब तक काम ही तो कर रहा है ना। पराग बोलता है कि ख्याति जी, बात यह है कि मेरे बेटे को मुझ पर भरोसा नहीं है। मैंने उसे बोला था कि रेस्टोरेंट के लिए लाइसेंस मिलने में टाइम लगेगा, लेकिन वो थोड़े दिनों के लिए वेट नहीं कर सकता क्या? जब वो मेरे पास नहीं था तब मुझे अपने बेटे पर भरोसा था। अब वो पास आ गया है लेकिन मुझ पर उतना भरोसा नहीं है। ख्याति जी, बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट को देखा जाता है। हमारा बेटा प्रॉफिट नहीं देखता, वो प्यार, परिवार, ये चीज़ें देखता है। प्रेम है ना, वो काम कराने वालों में से नहीं है, काम करने वालों से है। मुझे तो लगता है कि रेस्टोरेंट खोल कर दूंगा ना तो भी वो काम ही करेगा, दूसरों से काम नहीं करवाएगा। राही भले ही प्रेम से कम पढ़ी लिखी है लेकिन राही का दिमाग बिजनेस में ज़्यादा चलता है। ख्याति बोलती है कि पराग जी, मुझे बस इतना पता है कि प्रेम आपका बेटा है और वो एक दिन अपने आप को साबित जरूर कर देगा। और वैसे आप रजनी जी के पास कॉल करने वाले थे ना, कर लीजिए। पराग बोलता है, मैं उनको थैंक यू बोलना चाह रहा था लेकिन वो राजनीति में है, पता नहीं वो बिज़ी होगी तो हमारा कॉल उठाएगी कि नहीं उठाएगी। ख्याति बोलती है, आप कॉल कर लीजिए, मैं भी उन्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अगर बिज़ी होंगी तो कॉल नहीं उठाएगी, आप मैसेज कर देना। आगे हम अनु और बाकी के लोगों को देखते हैं। सरिता बोलती है कि रजनी जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका बेटा मेरे घर पर रहेगा। वो वरुण को बताती है कि मेरे घर में एसी भी लगी हुई है, सेपरेट टॉयलेट बाथरूम भी है, तुम वो यूज कर लेना, मैं बाकी चोल का वॉशरूम यूज कर लूँगी। अनु बोलती है कि सरिता ताई, वरुण यहाँ पर ऐसे रहने के लिए नहीं आया है, वो यहाँ पर आम लोगों की ज़िंदगी जीने के लिए आया है। रजनी बोलती है कि हाँ, अनु ठीक बोल रही है। अनु बोलती है कि तो वरुण की कोई भी खास खातिरदारी नहीं होगी, जो हम खाते हैं वही ये खाएगा, जो हम काम करते हैं वैसा ही काम ये करेगा, है ना रजनी? रजनी बोलती है कि हाँ। वरुण बोलता है कि हाँ मौसी, मैं भी यहाँ पर मेहमान बनकर नहीं रहना चाहता, मैं आम लोगों की तरह ही रहना चाहता हूँ। इधर जस्सी भारती को बोलती है कि देख, भगवान ने तेरी सुन ली, अब ये 24 घंटे तेरी आंखों के सामने रहेगा। रजनी बोलती है कि हो सके तो आप लोग वरुण से चोल का काम भी करवाइएगा, घर का काम हो या फिर कोई बाहर का काम भी हो सकता है। रजनी सरिता को बोलती है कि आपके पति का स्टॉल है ना, तो हो सकता है कि मेरे बेटे को वहाँ पर काम पे लगा देना, ये काम करेगा तो दुनियादारी भी सीखेगा। अनु बोलती है कि रजू, एक बार फिर से सोच ले, देख बच्चों को तकलीफ में देखकर माँ का दिल बहुत दुखता है। रजनी बोलती है कि हाँ, दुख तो मुझे बहुत हो रहा है, लेकिन हमें अपने बच्चों को ठीक करने के लिए कभी कभी अपने बच्चों को कड़वी दवाई पिलानी ही पड़ती है। अनु बोलती है कि तू फिक्र मत कर, वरुण पर 24 घंटे मेरी नज़र रहेगी। रजनी बोलती है, फिर तो क्या ही चाहिए, ये थोड़ा सुधर जाएगा तो इसके बाद मैं अच्छी सी लड़की देखकर इसकी शादी करवा दूंगी। जस्सी भारती को चिढ़ा रही होती है। इधर रजनी बोलती है कि मैंने देखा है चोल में भी बहुत अच्छी बच्चियां हैं, हो सकता है कि इनमें से ही कोई मेरे घर की बहू बन जाए। अनु भी भारती की तरफ देखती है। इधर हम देखते हैं रजनी के पास पराग का कॉल आता है लेकिन रजनी कॉल कट कर देती है। पराग ख्याति को बोलता है कि शायद वो बिजी है, कॉल कट कर दिया। ख्याति बोलती है कि आप जब भी उन्हें कॉल करें ना तो मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना और उनको बोल देना कि वो जब भी अहमदाबाद आए तो घर जरूर आए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। रजनी बोलती है, अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ। रजनी वरुण को बोलती है कि चल गाड़ी में से तेरा सामान ले आ। इधर हम देखते हैं अनु के पास समीर का कॉल आता है। वो बताता है कि अनुपमा जी, उस दिन फैशन शो के बाद मैं आपसे मिला था। समीर बोलता है कि आप ईशानी और परी को यहाँ पर ला सकती है क्या, उनको सर से मिलवाना था, हमें एक एड शूट करना है। अनु बोलती है कि आप एड्रेस भेज दीजिए, हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। इधर हम देखते हैं वरुण गाड़ी में से अपना सामान निकालता है। रजनी बोलती है कि तू गुस्सा गाड़ी पर क्यों निकाल रहा है। वरुण बोलता है कि और मैं क्या करूं, आप तो यहाँ से चली जाएंगी और मुझे यहाँ पर छोड़कर जा रही हैं। हमारे घर के नौकर हैं ना, वो भी इनसे बड़े बड़े घर में रहते हैं। वरुण को बोलती है कि देख, तुझे राजनीति में आना है ना तो तुझे ये करना ही होगा। लोग उन्हीं के पीछे चलते हैं जो उनके बीच रहता है, ऐसे नहीं कि तू कमरे में बैठा रहेगा तो लोग तेरे पास आते रहेंगे। रजनी बोलती है कि तू बस इतनी अच्छी एक्टिंग कर कि लोगों को भरोसा हो जाए कि तू सुधर गया है। लोग तो क्या, तुझे खुद को भी पता ना चले कि तू बस एक्टिंग कर रहा है। अनु जितनी चालाक दिखती है ना, वो उतनी चालाक है नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा भोली है। एक बार तू उसे पसंद आ गया ना तो अपनी जान भी तुझ पर न्यौछावर कर देगी। वरुण बोलता है, माँ मैं ये चोल में नहीं रह सकता तो। रजनी वरुण को बोलती है कि तुझे बस 4 दिन चोल में रहना है, वरना देख लेना अगर तू यहाँ नहीं रहा ना तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। और वैसे भी ये जो कुछ भी यहाँ पर होगा ना, मैं उन सब चीज़ों को चुनाव में भी यूज करूँगी। मैं यहाँ पर किसी को भेज दूंगी, वो तेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा, तेरे हर एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करेगा कि तू चोल में कैसे रहा। और वैसे भी एक बार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना तो हम करोड़ों में नहीं अरबों में खेलेंगे। वरुण बोलता है, ठीक है। रजनी देखती है कि अन्नू सामने है। गाइस, डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे रजनी अनु के पास आती है। अनु को बोलती है कि अनु, तू अपनी सहेली के लिए इतना नहीं कर सकती क्या? तूने मुझसे वादा किया था कि मैं तुझसे जो भी मांगूंगी तू मुझे देगी, तुझे ये करना ही होगा। अनु को याद आता है कि अनु ने रजनी से वादा किया था कि वो उसकी हेल्प जरूर करेगी।
इधर हम देखते हैं जस्सी बोलती है कि अनु तू ऐसा मत कर। राही बोल रही होती है कि मम्मी आप हमेशा लोगों पर भरोसा करती हैं और उसके बाद आप मुंह के बल गिरती हैं। इधर भारती बोलती है कि अनु ताई प्लीज़ ये काम कर दो ना, सिर्फ मेरे खातिर आप इतना तो कर ही सकती है ना। अनु तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। उसके सामने रजनी होती है, उसने अपनी झोली फैला रखी होती है, बोलती है कि अपनी दोस्त के लिए इतना तो कर ही दे। अनु बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि ये सब कुछ क्या हो गया, मैंने तो अपनी दोस्त पर भरोसा किया था लेकिन ये मेरे साथ ऐसा कुछ कर रही है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। हम देखते हैं अनु बस ये सपना ही देख रही होती है। हम देखते हैं वरुण अनु के साथ ही रह रहा होता है। वो भारती के पास आने की कोशिश करता है। वो यही सोच रहा होता है कि मम्मी ने बोला था कि बस इन लोगों का मैं दिल जीत लूँ, मुझे यही तो करना है। अनु जब भी काम करती है तो वरुण के साथ ही होता है। वो बोलता है कि मासी प्लीज़ मुझे बता दो ना, मैं आपकी हेल्प करवा देता हूँ। इधर हम देखते हैं अनु मार्केट से सब्जी लेकर आती है। सब्जी गिरने वाली होती है, तभी भारती और वरुण दोनों साथ जाकर सब्जी को गिरने से बचा लेते हैं, अनु की हेल्प करते हैं। अनु को लगता है कि ये वरुण सच में बदल गया है। वो एक बार तो सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बदलने का बस नाटक कर रहा हो। इधर हम देखते हैं धीरे धीरे करके भारती को वरुण पसंद आने लग जाता है। वो उसको प्यार भी करने लग जाती है। जस्सी तो बार बार भारती को चिढ़ाती है। वो बोलती है कि अरे वाह यार, तू तो इतने बड़े घर की बहू बन जाएगी। इधर भारती भी सोच रही होती है कि वरुण क्या सच में अच्छा लड़का है। जस्सी तो बोलती है कि देख अनु ने भी वरुण को माफ़ कर दिया है, तो तू भी इसको माफ़ कर दे और देखना ये अच्छा ही है, तो बिल्कुल फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर हम देखते हैं वरुण परेशान तो बहुत होता है लेकिन वो सोचता है कि मुझे मम्मी ने बोला है तो मुझे तो ये सब कुछ करना ही होगा। बस ये नाटक मुझे थोड़े दिनों के लिए और करना है और उसके बाद मैं फिर से अपने घर वापस लौट ही जाऊंगा। दूसरी तरफ हम प्रेम और राही को देखते हैं। क्याथी उन दोनों को बोलती है कि तुम लोग बाकी बातों को दिल पर मत लेना, मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। प्रेम और राही दोनों गुस्से को थूक देते हैं। उन दोनों ने पहले ही सोच लिया होता है कि हम बस अपना काम करते रहेंगे, ये लोग हमें गलत समझते हैं तो कोई बात नहीं, एक दिन ये लोग ज़रूर समझेंगे कि हमने जो कुछ किया है वो सही किया है। इधर माही तो बार बार मोटी बा को राही के खिलाफ भड़का देती है। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड तो काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। अगर आपको ऐसे ही अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।